हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य टीवी में। मैं अर्जुन देवासी और आपसे आज वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतिहास किसे कहते हैं। बेसिकली इतिहास की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ए हिस्ट्री। नाउ आप में से कई लोग कहेंगे कि यार इसमें कौन सी मुश्किल बात है, हम सबको पता है कि जो बीत चुका है वो इतिहास है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर आप बात कर रहा हूँ कि जो आप इतिहास पढ़ रहे हो, जिसे आप इतिहास बता रहे हो, वो तो मैनिपुलेटेड इतिहास है। ये इतिहास हमारा उन लोगों ने लिखा है जिनका 2000 वर्ष से पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जिनका खुद का 2000 वर्ष पहले से कोई इतिहास ही नहीं है, वो उस सभ्यता का, उस संस्कृति का या उस देश का इतिहास लिख रहे हैं जिसके शुरुआत का ना तो किसी को पता है, और एक ऐसे धर्म के बारे में उसका इतिहास बता रहे हैं जो सबसे पहले था, सनातन है, जो कभी सदियों से चला आ रहा है। उसके बारे में वो लोग इतिहास बता रहे हैं जिनका खुद का 2000 वर्ष से पहले का कोई इतिहास है ही नहीं। और हमारे यहाँ पर कुछ बैठे लोग, ऐसे लोग हैं जो उनके लिखे हुए इतिहास को सच मानते हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर होती है। अब हमने उस दाल को इतनी कर दी, इतनी खराब बना ली है कि उस दाल के बारे में आज कोई सुनना तक नहीं चाहता। हमारे से जो पहले हमारे जो इतिहासकार थे, ऐसे इतिहासकार जिन्होंने इस इतिहास को ऐसा तोड़ मोड़ करके पेश किया हमारे साथ कि आज भी हमारे देश की जो 90% जनसंख्या है वो इस इतिहास को सच मानती है। और इसके अलावा अगर कोई एक्चुअल इतिहास उन्हें बताना भी चाहे तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं रहते। वो लोग या तो किसी जो सेकुलरिज्म है उसके नाम पर बहस करने लगते हैं, या फिर वो लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो सब बता रहे हैं ये झूठ है, और एक्चुअल इतिहास वही है जो अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें बताया। हमें इतिहास में ये तो जरूर पता चला था कि मुगल साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक अंत हुआ, कितने शासक हुए, किन की बीवी कहाँ थी, किसने कितनी शादी की, किसने क्या स्ट्रक्चर बनाए, क्या युद्ध लड़े, ये सब बताया जाता है हमें। लेकिन क्या भारत के अंदर सिर्फ मुगल ही थे? मुगल से पहले का इतिहास कहाँ गया? क्या आपको कभी बताया गया है हेमू विक्रमादित्य के बारे में? क्या आपकी इतिहास की किताबों में कभी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बताया गया? क्या आपको दक्षिण का जो सोल साम्राज्य था, उसका जो राजा थे, उसके सोल, राजेंद्र सोल, उसके बारे में आपको कभी पढ़ाया गया? नहीं। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैंने जब ये पढ़ा था, मैं खुद स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे भी पता है कि ये सब चीज़ें हमें भी नहीं पढ़ाई गई थी। और ये पढ़ाई नहीं जाने का कारण है क्योंकि लोगों के सोच में, जो हमारी जनरेशन है, उसके जो दिमाग में एक बात डालनी है कि ये लोग हारी हुई कौम से हैं। हमें इतिहास के बार बार हर लाइन पर यह बताया जाता है कि हम हारी हुई कौम के लोग हैं, और ये इतिहास बताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने एक युद्ध जीतने के बाद उस हारने वाले राजा को बुरा से बुरा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें ये सब पता है कि अकबर ने कितने युद्ध लड़े थे, और ये भी पता है कि अकबर ने युद्ध लड़े थे, अकबर ने जीते थे। लेकिन ये बात कौन बताएगा कि अकबर, जो खुद कभी तलवार लेकर रणभूमि में नहीं गया, वो युद्ध कैसे जीत सकता है? लेकिन इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। इसके अलावा हेमू विक्रमादित्य, जिसने मुगल साम्राज्य को एकदम से ईंट बजा दी थी, और अनफॉर्चुनेटली एक एरो के कारण उसकी मौत हो गई थी, लेकिन ये इतिहास आज तक हमें बताया नहीं गया। राजेंद्र सोल, जिसने आज के, अगर हम आज की जो पहले एंशिएंट भारत था, लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, चाइना का कुछ भाग, वहां तक उसने कब्जा कर लिया था। और फिर भी इतिहास के किसी भी पन्ने में हमें यह बताया नहीं जाता है कि जो राजेंद्र सोल था वो कौन था। ऐसे कई राजा, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, कई राजा थे हमारे यहाँ जिनका एक्चुअल इतिहास हमें पता ही नहीं है, और हम सिर्फ उस मुगलों के खाली इतिहास को ही हम अपना संपूर्ण इतिहास मान रहे हैं। और यहाँ तक हमारे देश में कहा जाता है कि जो मुगल थे वो स्थापत्य कला और जो ये हमारी सांस्कृतिक कला है, इसके बहुत ही बड़े प्रेमी थे। तो एक बात बताइए, जिसने मंदिर तोड़े, हजारों लोगों को धर्मांतरण कराया, कई महिलाओं के बलात्कार किए, जो राजा युद्ध में हार जाता था उसकी रानियां, उसके परिवार के सारे सदस्यों को हरम में रखा जाता था, वो लोग कला के प्रेमी थे। तो आप मुझे बताइए कि फिर इस प्रकार से कला की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ए कल्चरल डेफिनेशन? आप बताइए मुझे। अगर वो लोग कला के प्रेमी थे तो उन्होंने क्यों हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर, हमारे मंदिर थे, उनको क्यों तोड़ा? जो सोमनाथ मंदिर था उसको 17 बार लूटने वाला, डैमेज करने वाला एक महान राजा था,
जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो महान था, लेकिन उसको बचाने वाले लोग बेवकूफ थे। जिसने औरंगजेब ने हजारों लोगों को मरवा दिया, हजारों हिंदू सिखों को मरवा दिया धर्मांतरण न करने पर, उसके नाम पर हमारे देश में रोड है। और एक ऐसा योद्धा जो सामान्य परिवार से उठ करके दिल्ली तक भारत का हिंदू सम्राट बना था, उसके नाम पर इतिहास में आज तक एक भी चैप्टर नहीं है। चैप्टर तो छोड़िए, 4 लाइनें तक नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है। आई थिंक इतना वीडियो देखने के बाद तो कई लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा, लेकिन जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप शेयर कीजिए ताकि पता चले कि हमारा एक्चुअल इतिहास क्या है। हमारा एक्चुअल इतिहास वो था जब नालंदा में हमारी हजारों की संख्या में, कई हजारों क्या मैं बोल रहा हूँ, लाखों की संख्या में हमारी किताबें जलाई गई थी। इतने हमारे ग्रंथ थे, हमारी इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक वो जलता रहा था, और जिसमें हजारों हिंदू बौद्ध भिक्षुक मारे गए थे। वो लोग, उनके नाम पर भी आज हमारे देश में रोड है। लेकिन जो हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और जो लोग ये शिक्षा की बात करते हैं ना कि भारत में अंग्रेजों से पहले साक्षरता थी नहीं, तो उनको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में उस समय आती थी, और कई देशों के लोग वहाँ पर, कई देशों के स्टूडेंट शिक्षा हासिल करने आते थे। अब आप ही बताइए, एक पिछड़ा हुआ देश जिसमें शिक्षा थी नहीं, तो फिर विदेश से लोग यहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए क्यों आते थे। अब आप ही बताइए कि कोई हमारे यहाँ से शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका या यूके जाएगा या फिर पाकिस्तान जाएगा। क्यों जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों जाएगा। जब आपके हिसाब से यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट थे वो भारत में क्यों आते थे, क्या शिक्षा लेने आते थे, आप ही बताइए। और जो बख्तियार खिलजी जिसने अब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, हजारों हमारी किताबें जलाई गई थी, हमारे बौद्ध भिक्षुक, हमारे कई जो वहाँ पर रहने वाले शिष्य थे, गुरु थे, वो भी जल करके मर गए थे, और उसके नाम पर हमारे देश में रोड है। अब आप बताइए कि इतिहास क्या है। जो एक्चुअल में हम चीज पढ़ रहे हैं वो तो हमारा एक्चुअल इतिहास है ही नहीं। तो आइए आप और हम सब मिल करके ये बात बताएं कि हम अपना एक्चुअल इतिहास पढ़ेंगे। हम उनके इतिहास को क्यों पढ़े। आप एक छोटे से छोटे बच्चे को पूछ लीजिए, उसको ये सब पता है कि देश की आज़ादी में गांधी जी का योगदान था। और योगदान क्या, हमारी देश की जो 90% पॉपुलेशन है वो यही बताएगी जो आज़ादी है वो गांधी जी ने दिलाई थी। अगर आज़ादी सिर्फ गांधी जी ने दिला दी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे कई लोग वो फांसी पर क्यों झूले थे, उन्होंने अपनी जवानी बर्बाद क्यों की थी। क्योंकि जो चलो पहले तो जो मैनिपुलेट किया गया हम नहीं थे, लेकिन जो हमारा अभी 100 सालों का पिछला इतिहास है उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है और आज तक किया जा रहा है। और ये काम इतना साइलेंटली हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है और पूरा का पूरा इतिहास रातों रात बदल दिया जा रहा है। देश में आपको बताइए कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये जिन्ना ऐसे लोग थे जिनको जो आज की हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो आज़ादी इन्होंने दिलाई दी। तो फिर ये ऐसे कौन से कवच पहने थे इन्होंने कि इनको एक भी अंग्रेजों ने कभी नुकसान पहुंचाया ही नहीं। और इसके अलावा हमारे भगत सिंह, जो सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, करतार सिंह सरापा जैसे वीरों को फांसी क्यों दी गई? क्या इसके बारे में इतिहास के किसी भी इतिहासकार के पास इसका कोई जवाब है? अगर नहीं है जवाब तो इसको इतिहास कहना बंद कीजिए और हमें अपना एक्चुअल इतिहास है वो पता करना चाहिए। हमारा एक्चुअल इतिहास वो है जो हमारी धर्म ग्रंथों में लिखा गया। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस इतिहास को तो हम माइथोलॉजी मानते हैं और जो हमारा इतिहास है ही नहीं है, जो कुछ आक्रमणकारियों का इतिहास है उसे हम अपना इतिहास मानते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो देख करके थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आज हमारे देश में जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर उस भारतवासी के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि उसे भी अपने असली इतिहास के बारे में पता चले। बाकी जो लिब्रांडो है उनकी जलती रहेगी, हमें इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।